हेलो माय लवली ट्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज उत्कर्ष भार्गव और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो को आप एक काम करिए, आप इस वीडियो को एक एक्स्ट्रा बोनस मास्टर क्लास ही समझ लीजिए। एक्स्ट्रा बोनस मास्टर क्लास मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि वैसे तो सारी मास्टर क्लास रोइंग बुल्स रेड सर्कल मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव रहती हैं, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंड मोस्ट गेम चेंजिंग मास्टर क्लास फॉर यू। मैं हमेशा से हर वीडियो के अंदर, हर एनालिसिस के अंदर डेली जब निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस आपके पास लेके आता हूं, स्टॉक्स के एनालिसिस आपके पास लेके आता हूं, मार्केट के एनालिसिस जब आपके पास लेके आता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे हर रोज बोलता हूं वो ये है कि अगर आपको ट्रेडिंग की दुनिया में, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग की दुनिया में सक्सेस हासिल करनी है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप ट्रेडर्स माइंडसेट डेवलप करें। ट्रेडर्स माइंडसेट क्या होता है, ट्रेडर्स माइंडसेट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। अगर उन प्रिंसिपल्स को, उन रूल्स को हम फॉलो करना सीख जाएं तो आपकी ट्रेडिंग की कैपेबिलिटीज में, आपके प्रॉफिट मेकिंग की कैपेबिलिटीज में, आपके विन रेशियो की कैपेबिलिटीज में और आपके स्टॉप लॉस हिट कम होने की कैपेबिलिटीज में बहुत अंतर आ जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज विद मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम वेरी श्योर उसमें से आधे लोग इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेंगे, आधे लोग इस वीडियो को बीच में ड्रॉप कर देंगे, आधे लोग हो सकता है इस वीडियो को देखें ही ना। ये बहुत गलत इसीलिए हो जाएगा क्योंकि लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम यह है कि जब आप इस वीडियो को पूरी तरह नहीं देखेंगे, जब आप इस वीडियो के अंदर बताई हुई चीजों को पूरी तरह नहीं समझेंगे, तो आप आधे अधूरे नॉलेज के साथ जिस तरीके से आज तक ट्रेड लेते आए हैं उसी तरीके से ट्रेड आगे भी लेते रहेंगे और आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पहले भी आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता था, या आप में से बहुत से लोग तो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं होंगे, और आगे भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा। बट अगर आप सीरियस हैं अपनी ट्रेडिंग को लेके, अगर आप बहुत सीरियस हैं, एक एंथुसियास्टिक ट्रेडर हैं और आप चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग से एक अच्छी इनकम जनरेट करना सीख सकें, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। एंड आई स्ट्रिक्टली सजेस्ट ब्रिंग अ कॉपी एंड पेन, पुट अप नोट्स विद दिस वीडियो। साथ में नोट्स बनाते चलिए। मैं आपको इस वीडियो के अंदर 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स के बारे में बताने वाला हूं, जो प्रिंसिपल अगर आपने अप्लाई कर लिए तो आपकी ट्रेडिंग की दुनिया बदल जाएगी। इसके अंदर मैं कोई भी टेक्निकल बात नहीं करने वाला हूं, मैं बेसिक ट्रेडर्स माइंडसेट के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने वाला हूं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी ये बात जानते हो, बट द प्रॉब्लम इज इवन आफ्टर नोइंग दैट वी नीड टू लूज वेट, इवन आफ्टर नोइंग दैट वी नीड टू गेट फिट, वी डोंट गेट फिट because we don't want to, because getting fit is tough. Similarly, even after knowing that we need to follow these 5 principles, we don't do that because following these 5 principles is tough, and tough is not very comfortable always. तो कंफर्ट जोन के अंदर हम रहना पसंद करते हैं, जो आसान होता है वो हम करना पसंद करते हैं। बट मैं आपको फिर याद दिला दूं, I am not just a trader, I am a business and lifestyle coach as well, and I can tell you, I have met a lot of people and I have told a lot of people, success does not come out of your comfort zone. सक्सेस चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर इन 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आ सकते हैं आप ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। लास्ट में मैं एक बोनस प्रिंसिपल के बारे में आपको बताऊंगा, एक ऐसा बोनस एडेड पॉइंट आपको बताऊंगा, 6th पॉइंट, जो आपके लिए बहुत कीमती साबित हो सकता है। जस्ट इन केस अगर आपने अभी तक रोइंग बुल्स के टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फ्री टेलीग्राम चैनल तो सभी के लिए फ्री है। डेली प्री मार्केट, पोस्ट मार्केट रिपोर्ट्स, एनालिसिस और ये वीडियोस फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे। प्लस कभी कभी बोनस ट्रेड्स भी मैं शेयर कर देता हूं फ्री टेलीग्राम चैनल पे, और इंट्राडे लेवल अपडेट्स भी आपके पास लगातार आते हैं। और अगर आप वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं मेरे साथ, उत्कर्ष भार्गव के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं रोइंग बुल्स रेड सर्कल मेंबरशिप। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इट्स जस्ट 999 रुपीज पर मंथ, एंड दैट इज इवन चीपर देन योर कॉस्ट ऑफ चाय एंड समोसा ऑन डेली बेसिस। एज आई से, इट्स जस्ट 33 रुपीज पर डे. So you can invest that much of amount into your learning process. Nothing in this world comes for free. Everything has a cost. Everything has a cost of learning. आपने अगर अभी तक नोटिस किया हो तो आपने स्टॉक मार्केट के अंदर जब से एंट्री लिए तब से मेरा आपसे सवाल ये है कि आप कितना पैसा खो चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में, नीचे कमेंट्स में जाइए और लिंक में, नीचे कमेंट्स में जाके मुझे बताइए कमेंट करके कि आप कितना पैसा खो चुके हैं। नाउ दैट मनी, इफ यू आर अ सीरियस ट्रेडर, दैट मनी वाज योर कॉस्ट ऑफ लर्निंग। अगर आप उस पैसे को खोने के बाद भी कुछ नहीं सीखे हैं, आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर यू देन। बट अगर आप कुछ सीखे हैं, आपने उस
पैसे से, कुछ एक्सपीरियंस लिया है, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। नाउ सिमिलरली दैट वाज योर कॉस्ट ऑफ लर्निंग, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ लर्निंग। इफ यू आर विलिंग टू लर्न एंड अर्न विथ मी एंड विथ माय टीम हियर एट रोलिंग गोल्स रेड सर्कल, go to the link down in the description below, join me and make sure and see for yourself how beautifully do we keep learning and keep earning. So this is Utkarsh Bhargava, you're watching Rolling Bulls, the stock market show bonus masterclass. तो चलिए अब हम इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सीधे वीडियो के अंदर ले चलूंगा, नोट्स के अंदर ले चलूंगा, और आपके लिए मैंने नोट्स बना रखे हैं ताकि आप चाहें तो आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपसे डायरेक्टली वर्बली बात करके बताऊं ये पूरे 5 पॉइंट्स, इससे बेहतर मैंने समझा कि क्यों ना आपको नोट्स के थ्रू समझाऊं, जिससे आपके लिए समझना और भी आसान हो जाए। Make sure to watch every second of this video very beautifully, very carefully. अगर आपने अभी तक रोलिंग बुल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, द पेरेंट कंपनीज मैक्सिमम इंपैक्ट, यहां YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। You are going to see a massive difference in your trading style. You are going to see a massive difference in your energy. You are going to see a massive difference in your positivity. Your likelihood of winning the trades will become better if you will just if you'll just be willing to learn and earn with us at Roaring Bulls. So let's quickly jump into the notes here. Let me just quickly turn on the screen recording for you so that you can clearly see. Okay, yes, it's on. So 5 golden rules, 5 success rules of day trading. This is going to be very, very crucial for you. 5 success rules of day trading. What are the 5 rules? Number one rule से ही हम शुरुआत करेंगे क्योंकि ये सबसे कीमती और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। The rule number 1 says keep your emotions out of control, out of your body and your mind. Keep your emotions out of your body and your mind. What do I mean when I say that keep your emotions out of your body or your mind? इमोशन आदमी के लिए बहुत खराब हो सकता है ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर। इमोशंस की कोई जगह नहीं है डे ट्रेडिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि जब आप इमोशनल होते हैं तो आप बेसिकली एक डायरेक्शन चूज कर लेते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट ऊपर ही जाएगा अगर आपने चूज कर लिया, पर मार्केट किसी वजह से अगर नीचे आ गया तो आप अपना स्टॉप लॉस नहीं देंगे। आप वेट करेंगे कि मार्केट कब बाउंस बैक करे, बट मार्केट बाउंस करेगा नहीं और नीचे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा, एंड इवेंचुअली यू विल लूज ऑलमोस्ट 100% ऑफ योर कैपिटल। दैट इज द प्रॉब्लम। देयर इज नो प्लेस फॉर इमोशंस इन द स्टॉक मार्केट। यू अंडरस्टैंड दैट? देयर इज नो प्लेस फॉर इमोशंस इन द स्टॉक मार्केट। सो यू हैव बीन, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक बता रहा हूं जो मैंने बहुत क्लियरली लिख रखी है कि बचपन से ना हम लोगों में से सभी को ये सिखाया जाता है कि जीतना जरूरी है। चाहे आपका बचपन में वो दिया हुआ एग्जाम हो, या फिर आप कॉलेज में आ जाते हैं, फिर आपको कॉलेज में जीतना जरूरी है, या आपको गुड लुकिंग होना जरूरी है, आपको अच्छी शादी, अच्छा हस्बैंड या वाइफ मिलना जरूरी है। हर चीज में आपको जीतना जरूरी है, हर चीज में आपको आगे रहना जरूरी है। आपके नेबर से आपको आगे रहना जरूरी है, आपके कलीग से आपको आगे रहना जरूरी है, आपके क्लासमेट से आपको आगे रहना जरूरी है। बचपन से हमारे ब्रेन को हार्डवायर कर दिया जाता है इस चीज के लिए कि दुनिया में सभी चीजें, सभी टारगेट्स अचीव करने के लिए बने होते हैं और अचीव करके ही रहना है। नाउ that is okay to believe that all the targets are meant to be achieved, but the problem in trading is अगर हम इस माइंडसेट के साथ अपने दिमाग को हार्डवायर करके बैठे हैं कि नहीं मेरा टारगेट तो आके रहेगा, नहीं मैं इस ट्रेड को तो जीत के रहूंगा, माय फ्रेंड, इफ द मार्केट विल टर्न डायरेक्शन एट एनी पॉइंट, आपका स्टॉप लॉस अगर नहीं देना सीखेंगे और टारगेट को होल्ड करके बैठे रहेंगे, यू माइट कंप्लीटली लूज योर मनी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो द प्रॉब्लम हियर विद मोस्ट ऑफ द पीपल इज दे डोंट बिलीव इन a simple thing that all targets are not meant to be achieved. कभी कभी फेलियर हाथ लग सकता है, and I believe that is very much fine. Okay, that is very much fine. So start respecting कि आपका failure अगर हाथ लगे तो start respecting your failure, start respecting your stop loss, and that's how you can win. So this is one important part of developing a trader's mindset. Okay, you should keep emotions out of your mind and body. You should have zero expectations about the market direction. ठीक है, मार्केट आपके expectation के हिसाब से move करेगा या नहीं करेगा, इसकी आपकी कोई भी expectation नहीं होनी चाहिए। मार्केट
को आपको सिर्फ लेवल्स के बेस पे फॉलो करना है। आपकी एक्सपेक्टेशन के बेस पे अगर आपने फॉलो किया मार्केट को तो आपको फेलियर हाथ लग सकता है। सो लेवल्स कहां से निकल के आते हैं? लेवल्स निकल के आते हैं आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन से, आपके ऑप्शन चेन एनालिसिस में ओपन इंटरेस्ट डेटा जो आप देखते हैं वहां से निकल के आते हैं, हिस्टोरिकल डेटा से निकल के आते हैं आपके लेवल्स। ये सारी चीजें हम मास्टर क्लास में रेड सर्कल मेंबर्स के साथ डिस्कस ऑलरेडी करते रहते हैं। जस्ट इन केस आपने नहीं अटेंड करी हो मास्टर क्लास, तो बिकम अ रेड सर्कल मेंबर एंड अटेंड दोस मास्टर क्लास टू नो मोर अबाउट लेवल्स। सो द थिंग इज, मार्केट का कोई डायरेक्शन पहले से अज्यूम करके नहीं चलना है, लेवल्स के बेस पे ही आपको ट्रेड सेटअप करना है, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड नेवर ट्राई टू फाइट द मार्केट, ठीक है। मार्केट से जो है आपको फाइट नहीं करना है, नो ढिशूम ढिशूम, ओके, नो ढिशूम ढिशूम। मार्केट के साथ आपको फाइट नहीं करना है, मार्केट के साथ आपको साथ में चलना है। मार्केट ऊपर जा रहा है तो डायरेक्शन समझिए और उसी के बीच में कहीं आपका पैसा बनना चाहिए। मार्केट नीचे आ रहा है तो डायरेक्शन समझिए, उसी के बीच में कहीं आपका पैसा बनना चाहिए। पर अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और आप जबरदस्ती जिद लगा के बैठे कि नहीं आज तो मार्केट गिरेगा, तो भैया नुकसान हो सकता है, ठीक है। डोंट फाइट द मार्केट, ओके। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू ट्रीट ट्रेडिंग एज योर बिजनेस। ये बहुत बड़ा और बहुत विविड पॉइंट है। इस पॉइंट को हम अभी डीप में डिस्कस करेंगे हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग एक बिजनेस है। ट्रेडिंग बेसिकली यू कैन नॉट ट्रीट ट्रेडिंग सिंपली एज कि मैं यार ट्रेडिंग करके रोज पैसा बना लूंगा, साइड इनकम जनरेट कर लूंगा। यू हैव टू ट्रीट ट्रेडिंग एज योर बिजनेस एंड दैट इज अ वास्ट फील्ड, सो वील डिस्कस इट इन द थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, वर्क ऑन योर माइंडसेट, डोंट बी कंट्रोल्ड बाय योर इमोशंस, ओके। Now, second very important thing, you have to understand that you have zero control on your profits. आपका profits के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, but you have full control over your losses. अब आप पूछेंगे सर ये कैसे? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। आप एक डे ट्रेडर के तौर पर ये कभी नहीं डिसाइड कर सकते कि आपको कितना पैसा चाहिए। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, आप ये कभी नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे इस ट्रेड से 20,000 रुपए ही चाहिए। ये आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये होना या इसके होने के चांसेस कितने हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये हम किसी भी दिन किसी भी तरीके से नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। बट हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। मान लीजिए हमने 10,000 के कैपिटल से किसी ट्रेड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और हमारा ऑलरेडी यहां पे 2% से ज्यादा का लॉस हो चुका है। सो वी नो दैट वी कैन गेट आउट ऑफ दिस ट्रेड विद अ लॉस ऑफ 200 रुपीज, ओके। इट्स इन आवर हैंड। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका रिस्क एपेटाइट और भी ज्यादा है, ऑल्दो 2% इज अ गुड रिस्क एपेटाइट, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको लगता नहीं आप 10% कैपिटल लूज कर सकते हैं तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। 1000 रुपीज इज योर मैक्सिमम लॉस दैट यू शुड फेस, अगर आपको लगता है कि आप 10% कैपिटल भी लूज कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स कम विद अ प्रॉब्लम, दे कम विद अ प्रॉब्लम दैट they want to control the profits. You cannot control the profits, my friend. Profits आपके लिए बने ही नहीं है कंट्रोल करने के लिए। आपके लिए क्या बना है स्टॉक मार्केट के अंदर? लॉस कंट्रोल करने के लिए बना है। और वो कैसे बनता है? इसके पीछे जोड़ दो स्टॉप वर्ड, स्टॉप लॉस। ये आपको देना सीखना होगा। अगर आप ये देना नहीं सीखेंगे, आप मार्केट में कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, ओके। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। You can always decide how much loss you want to take in a trade, okay? आप हमेशा ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना लॉस लेने तैयार हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन टेक 40,000 पर डे ऑफ लॉस, ये मेरी लिमिट है। मैं कई बार आपसे अपने लॉसेस शेयर कर चुका हूं। मैं एक बहुत फ्रैंक ट्रेडर हूं, मैं एक बहुत फ्रैंक टीचर हूं। मुझे पसंद है कि मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूं। दिस इज माई लिमिट। अगर यहां तक मेरा लॉस पहुंचता है, आई क्लोज माई ट्रेड्स फॉर द डे। मैं जिद में आके और ट्रेड्स नहीं लेता हूं। आपकी लिमिट हो सकता है 1,000 रुपए हो, आपकी लिमिट हो सकता है 2,000 रुपए हो, आपकी लिमिट हो सकता है 4,000 रुपए हो, आपकी लिमिट हो सकता है 100 रुपए हो। जो भी आपकी लिमिट है लॉस की, ठीक है। आपके लिए बहुत सिंपल चीज है, डिफाइन, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, डिफाइन योर लॉस लिमिट, ओके। इस लॉस की लिमिट को डिफाइन कर लीजिए। अपने सामने लिख के, जब आप ट्रेडिंग करने बैठे तो अपने सामने एक पेपर पे लिख के चिपका लीजिए कि आपकी लॉस लिमिट क्या है। अगर आपकी लॉस लिमिट 2,000 रुपए है, आप लिख के चिपका लीजिए सामने। 2,000 से ज्यादा का अगर किसी दिन लॉस होता है, यू विल क्लोज योर पोर्टल, यू विल नॉट ट्रेड एनी मोर फॉर द डे, ओके। दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल योर लॉसेस। प्रॉफिट्स यू कैन नॉट कंट्रोल, यू कैन नॉट कंट्रोल प्रॉफिट्स, ओके। क्योंकि प्रॉफिट्स तो भैया बेस्ड है मार्केट के डायरेक्शन के ऊपर। जो मार्केट अलाउ करेगा उतने हम प्रॉफिट्स ले सकते हैं, बट लॉस हमारे हाथ में, ओके।
That was important. Now, अभी हमने just first point में एक important चीज डिस्कस करी थी. The important thing was this: treat trading as your business. तो ये क्या है? ये हम इसको dedicatedly अभी एक point के अंदर डिस्कस करेंगे. Okay? Treat trading as your business. This is your third point. See, ठीक है? So, treat trading as your business का क्या मतलब हुआ? Keep your mindset just like the mindset of a businessman. क्या होता है businessman का mindset? चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस पता है जो जीरो कॉस्ट के साथ आता हो, यानी कोई कॉस्ट इन्वॉल्व ही ना हो, जिसमें कोई रनिंग एक्सपेंसेस ना हो, जिसमें कोई भी एम्प्लॉइज ना हो, जिसमें कोई भी रिसोर्सेज ना हो, जिसमें कोई भी रनिंग कॉस्ट ना हो? आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा बिजनेस है जो जीरो कॉस्ट के साथ आता है. इनफैक्ट अगर मैं आपके साथ ये जो ट्रेडिंग रोज शेयर करता हूं, ये जो YouTube चैनल शेयर करता हूं, दिस इज ऑल्सो आई ट्रीट दिस ऑल्सो एज अ बिजनेस फॉर मी. तो इस बिजनेस में भी मेरे पास कॉस्ट इन्वॉल्व है ना. मेरे साथ मेरी टीम जुड़ी हुई है, 5 लोगों की सपोर्ट टीम जुड़ी हुई है, जिनका मेरे को सैलरी बेयर करना पड़ता है. मेरे साथ पूरे सेटअप की कॉस्ट जुड़ी हुई है, जिसके बेसिस पे मैं सारी दिन भर सबके लिए ट्रेड्स ले पाता हूं. सो एवरी बिजनेस हैज अ कॉस्ट. नाउ आप मुझे कोई भी ऐसा बिजनेस बता दिए दैट कम्स विद अ जीरो कॉस्ट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आई हैव मल्टीपल बिजनेसेस. मेरा एक बिजनेस है दैट इज अबाउट फिटनेस क्लब्स एंड सैलून्स. मेरा एक बिजनेस है where I deal into scraps. Okay, scrap, iron scrap, steel scrap. I deal into scrap on a national level, on a big scale. But the thing is, क्या ये scrap business zero cost के साथ आता है? No. हर business cost लेके आता है. यहाँ पे मुझे scrap खरीदने की cost है. मान लीजिए मेरे खरीदने की cost, scrap is again also a trading, so I love trading part of it. मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो मैंने मान लीजिए 1000 टन स्क्रैप मान लीजिए मैंने 25 रुपए के भाव से खरीदा है. ठीक है, 25 रुपए के भाव से खरीदा है. बट जब मैं मार्केट में इसको बेचने गया तब मेटल्स का भाव कुछ गिर गया और मुझे सिर्फ 23 रुपए के भाव पे उसको बेचना पड़ा मजबूरी में. तो यहां पे घाटा आया ना. मैं यहां पे लॉस लेना अगर सीख लूं तो मेरा नुकसान कम हो जाएगा. मैं वेट तो नहीं करूंगा कि भैया ये 26 होगा तभी बेचूंगा, या तो मेरे पास इतना रिस्क एपेटाइट होना चाहिए कि मैं इतना वेट कर सकूं कि अगर ये 26 नहीं भी हुआ तो भी मैं होल्ड कर लूंगा, या फिर मैं इसको 23 रुपए के भाव पे बेचूंगा और इंतजार नहीं करूंगा कि ये 18 ना हो जाए, नहीं तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा. सो द थिंग इज कि हर बिजनेस में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और सिमिलरली आपको ये बिलीव करना होगा कि ट्रेडिंग के अंदर भी एक कॉस्ट इन्वॉल्व है. ट्रेडिंग के अंदर क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है? आपका स्टॉप लॉस आपके ट्रेडिंग की कॉस्ट है. आप स्टॉप लॉस से घबराते हैं, मुझे पता है आप में से बहुत से लोग स्टॉप लॉस से घबराते हैं. आपको दुख होता है जब स्टॉप लॉस हिट हो जाता है. चलिए मुझे एक बात बताइए, आप आज की डेट में अगर एक रेस्टोरेंट खोलने जाएं, ठीक है, आप रेस्टोरेंट खोलने जाएंगे, आप बहुत मेहनत करेंगे उस रेस्टोरेंट के अंदर, आप 100% अपना एफर्ट्स डालेंगे, इन एंड आउट मेहनत करेंगे, बट उसके बाद भी मान लीजिए आपके रेस्टोरेंट का ब्रेक इवन 5 लाख रुपए, यानी आपको 5 लाख रुपए की मिनिमम सेल निकालनी जरूरी है, तभी आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहेंगे. ठीक है, ये मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए की सेल निकालनी जरूरी है. बट जिस मंथ में 4 लाख रुपए की सेल आएगी उस मंथ में आपका 1 लाख रुपए का घाटा होगा. तो क्या आप करेंगे? ठीक है, थोड़ा सा सैड होंगे, बट दैट्स ओके. बट देन यू विल पुट मोर एफर्ट्स, यू विल लर्न मोर, यू विल ट्राई टू अर्न मोर बाय लर्निंग मोर. ओके, आप इसको लॉस को लेके पकड़ के नहीं बैठ जाएंगे कि 1 लाख का मेरा लॉस हो गया, ओ शिट मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई. सो जब किसी हार्डकोर बिजनेस में, जब किसी ब्रिक एंड मोटा बिजनेस में, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे फिटनेस क्लब हो, चाहे सैलून हो, चाहे स्क्रैप हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, कुछ भी हो, जब किसी बिजनेस के अंदर कोई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं ट्रेडिंग के अंदर क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है? क्या ट्रेडिंग के अंदर ये सारी कॉस्ट इन्वॉल्व है? नहीं. ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ एक ही कॉस्ट इन्वॉल्व है, वो है आपके ब्रोकर की फीस, एंड दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन योर ट्रेड्स. सो ट्रेडिंग के अंदर देखा जाए तो ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट इन्वॉल्व है. इंटरनेट कनेक्शन सभी के पास है, मोबाइल फोन लैपटॉप पीसी सभी के पास है, सो जीरो कॉस्ट इन्वॉल्व है. तो भैया ऐसा कोई बिजनेस तो मैंने आपको अभी बताया जो जीरो कॉस्ट के साथ नहीं आता, जीरो कॉस्ट के साथ आता हो, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है दुनिया में. तो मतलब ट्रेडिंग की दुनिया में आपकी जो कॉस्ट है वो है आपका स्टॉप लॉस. ठीक है, इस कॉस्ट को मानना सीख लीजिए. ओके, ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस, ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस. आपकी जैसे बिजनेस के अंदर एक बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट, वैसे ही आपकी इनकम और एक्सपेंस बुक होनी चाहिए ट्रेडिंग की दुनिया में. जब आपकी इनकम और एक्सपेंस बुक होगी जिसमें आप ये नोट करेंगे कि मेरी क्या इनकम रही ट्रेड्स के बेसिस पे और मेरे क्या एक्सपेंसेस रहे. ये एक्सपेंसेस क्या होंगे? ये आपके स्टॉप लॉस होंगे, ये आपके एक्सपेंस होंगे. ठीक है, प्लस आप ब्रोकर की फीस भी यहां पे लिख सकते हैं, ये आपका एक्सपेंस होगा, और यहां पे आपके प्रॉफिट्स होंगे. तो ये आप जब डेली बेस पे नोट करना चालू कर देंगे तो आपका मंथ ऑन मंथ ये P&L बढ़ के जब आपको दिखेगा तो आपको समझ में आएगा कि आपका ओवरऑल मंथ कैसा रहा, पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा. ओके, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी. नाउ आपका एक ट्रेडिंग बजट भी होना चाहिए एक बिजनेसमैन के तौर पे. अगर मान लीजिए मैं एक रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूं, ठीक है, मैं एक रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूं, तो क्या मैं जाके 1 करोड़ रुपए का रेस्टोरेंट खोल दूंगा?
नहीं, मेरी अगर ट्रेडिंग कैपिटल 50 लाख रुपए है तो मैं इसको अपना बजट बोलूंगा। मैं 50 लाख के अंदर ही रेस्टोरेंट खोलूंगा। ये तो नहीं है कि मैं जाके 1 करोड़ का रेस्टोरेंट खोल दूंगा, कहीं से भी पैसा अरेंज करके लोन लेके कहीं से, और मैं 1 करोड़ का रेस्टोरेंट खोल के बैठ जाऊंगा और फिर मान लीजिए घाटा आया तो ये सब डूब गया और ऊपर से मार्केट का कर्ज और आ गया। ऐसा नहीं होता। तो आपको आपका बजट डिसाइड करना होगा, उस ट्रेडिंग बजट के बेसिस पर ही आप अपना बिजनेस करेंगे। कौन सा बिजनेस? ट्रेडिंग का बिजनेस। आपकी इन्वेस्टमेंट कैपिटल आप डिसाइड कर लेंगे और उसी के बेस पे आप अपना ट्रेड्स लेंगे। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, कभी भी लोन लेके या कभी भी उधार लेके ट्रेड्स को नहीं करना है। मार्केट से कभी पैसा मत उठाइए। दिस मनी कैन बिकम वेरी डेंजरस फॉर यू। दिस मनी कैन किल योर ड्रीम्स। ओके, तो प्लीज आपके एक्स्ट्रा कैपिटल से ही आप ट्रेड करिए। एक्स्ट्रा कैपिटल आपके पास जो भी है उससे ही आप ट्रेड करेंगे। आप मार्केट से पैसा उठा के ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, नाउ ठीक है, you never invest that money into business which you cannot afford to lose. That's a bad decision. मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस 1 लाख रुपए लगा के चालू किया है, तो मुझे ये पहले से पता होना चाहिए कि ये 1 लाख डूब भी सकता, और ये डूब भी गया तो भी मैं अपने पैरों पर खड़ा रहूंगा, मैं गिर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप समझ लें कि आप जो भी कैपिटल लगाने वाले हैं, You should be able to afford to lose it in case if things go wrong. आप चाह रहे थे नॉर्थ पर चीजें चली गई साउथ, it's okay, you will still be standing. आप गिर ना जाएं कहीं, ये आपके लिए देखना जरूरी है। ओके, सो नाउ ये हमारी बात हो गई ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करने के ऊपर। ठीक है, सो पुट योर स्टॉप लॉस इन योर एक्सपेंस साइड ऑफ द बैलेंस शीट, मैंने आपको अभी बताया, एंड पुट योर इनकम इन द प्रॉफिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका कॉस्ट ऑफ बिजनेस है, और कोई भी देयर इज नो कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग इन स्मॉल, देयर इज नो कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग इन जनरल। स्टॉप लॉस ही आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग है। ओके, सो नाउ फोर्थ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, लॉजिक, पेशेंस एंड नो ओवर ट्रेडिंग। आप एक दिन के अंदर 2 गुड ट्रेड्स भी ले लें, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स भी ले लें, तो वो ट्रेड्स बेहतर होंगी बजाय 20 लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स के। आपने मान लीजिए एक महीने के अंदर 60 ट्रेड्स लिए, फॉर एग्जांपल, सॉरी 60 तो नहीं बोलेंगे, पर 60 ज्यादा हो जाएंगी। मान लीजिए आपने एक महीने के अंदर 40 ट्रेड्स लिए, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 ट्रेड्स पर डे। ठीक है, 2 ट्रेड्स पर डे। और आपने, एक इंसान है जो 40 ट्रेड्स लिए एक महीने के अंदर, और एक इंसान है जिसने तकरीबन 120 या 200 ट्रेड्स ले ली विद लो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, जिसमें इनके स्टॉप लॉस मल्टीपल टाइम्स हिट हुए। पर इसमें आपके स्टॉप लॉस मल्टीपल टाइम्स नहीं हुए, हिट हुए, इनफैक्ट आपके टारगेट ज्यादा बार हिट हुए। तो आप क्या समझते हैं, कौन बेहतर ट्रेड कर रहा है, जो 40 बार ट्रेड ले रहा है या जो 100, 120, 200 बार ट्रेड ले रहा है? यू शुड लर्न टू ट्रेड lesser. You should learn to take minimum trades but high probability trades. और ये minimum और high probability trades कैसे बन के आती हैं? ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू बन के आती हैं। अभी 5th पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास क्लियर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है तो आप कम ट्रेड्स लेके हाई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। यू नो, दिस इज नंबर ऑफ ट्रेड्स। आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स कितनी है? कम, और आपके प्रॉफिट्स कितने हैं? हाई। बट ज्यादातर लोगों के साथ उल्टा होता है। ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है? ज्यादातर लोगों के लिए नंबर ऑफ ट्रेड्स जो होती हैं वो होती हैं वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, और प्रॉफिट्स जो होते हैं वो होते हैं बहुत ही कम। ठीक है, ये ज्यादातर लोगों के साथ होता है क्योंकि ये गलत कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, सो कीप योर नंबर ऑफ ट्रेड्स लो एंड कीप योर प्रॉफिट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स हाई। ओके, ओके, नाउ डू नॉट ट्रेड इन फोमो, ट्रेड विद पेशेंस। फोमो यानी फियर, मैं आपके लिए लिख देता हूं, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है? मान लीजिए आपकी एक ग्रीन कैंडल यहां तैयार हो गई है। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल था, यहां पे आपका एक रेजिस्टेंस था जो ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, यहां पे आपका एक ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट हो गया है। अब आपको पता है कि आपको लग रहा है कि यार ये तो भाग रहा है, मार्केट भागे जा रहा है। ठीक है, एक कैंडल और तैयार हो गई, उसमें भी मार्केट ऊपर निकल गया, और आपने सोचा कि यार यहां तक तो पहुंच ही गया, यहां भी पहुंच जाएगा, चलो यहां एंट्री ले लेता हूं, आई शुड नॉट मिस आउट ऑन द ट्रेड। और तभी क्या होता है? नेक्स्ट कैंडल बनती है उल्टी, और आपके साथ हो जाता है आपका स्टॉप लॉस हिट। ठीक है, बहुत से लोग तो स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते, तो कंप्लीट लॉस हो जाता है। दिस इज ट्रेडिंग इन फोमो। यहां पे कोई लॉजिक ही नहीं था ट्रेड का, तो आपने क्यों ट्रेड लिया? कोई लॉजिक बनना चाहिए ना। आपका लॉजिक उस ट्रेड के अंदर कहां बनता था? आपके रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने पर आपका लॉजिक बनता था। ये कैंडल आप कैप्चर कर सकते थे। बट अगर आप उसकी भी 3rd कैंडल पे जाके यहां जाके बोलेंगे कि यार अब मोमेंटम कैप्चर करूंगा, सो दिस इज ट्रेडिंग इन फोमो। ओके, यहां कहीं आप मोमेंटम कैप्चर करते हो, दिस वुड हैव बीन विद लॉजिक। ये इज ट्रेडिंग इन फोमो। ओके, सो अंडरस्टैंड दैट, डोंट ट्रेड इन फोमो, ट्रेड विद पेशेंस एंड ट्रेड विद क्लियर लॉजिक। ओके, नाउ
हैव अ फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, इसके बाद हम एक बोनस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। हैव अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, द मोर वी लर्न द मोर वी अर्न। आई कीप सेइंग दैट टू एवरी ट्रेडर ऑन द रोरिंग बुल्स चैनल, ऑन द रोरिंग बुल्स रेड सर्कल चैनल एंड द रेगुलर चैनल एज वेल। 90% ट्रेडर्स बिना किसी लॉजिक के ट्रेड करते हैं, वो इमोशंस के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, ना कि लॉजिक के बेसिस पे। और ये जो चीज है, दिस इज कंप्लीट वायलेशन ऑफ रूल नंबर 1। हमने रूल नंबर 1 अभी क्या डिस्कस किया था, अगेन देख लेते हैं, आपको फिर से रूल नंबर 1 दिखा देते हैं। रूल नंबर 1 सिंपल था। रूल नंबर 1 क्लियरली सेड कीप योर इमोशंस आउट ऑफ योर ट्रेड्स, ओके। बट 90% ट्रेडर क्या करते हैं, दे कीप देयर इमोशंस इन द ट्रेड एंड दे कीप द स्ट्रैटेजी आउट ऑफ द ट्रेड। स्ट्रैटेजी तो भैया विश्वास ही नहीं करते लोगों को लगता है नहीं यार, भाग रहा है मार्केट ले लो, गिर रहा है मार्केट ले लो। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट, ओके। सो 90% of trader trade without logic. You should not do that. Trade with complete logic, okay? Make sure that you believe in learning first. That's how you will be earning later, okay? You should have a clear idea कि आपका ट्रेड क्यों है। आपके पास किस किस चीज का क्लियर आइडिया होना चाहिए, आपके पास आपके टारगेट का क्लियर आइडिया होना चाहिए, आपके पास आपके स्टॉप लॉस का क्लियर आइडिया होना चाहिए, आपके पास आपके पोजीशन साइजिंग का क्लियर आइडिया होना चाहिए, आपके पास आपके टारगेट और स्टॉप लॉस, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका क्लियर आइडिया होना चाहिए। इसके बाद कहीं जाके आपका ट्रेड बनता है। इन सब चीजों को देखे बिना तो कोई ट्रेड बनता ही नहीं है भैया। आप अगर फोमो में आके ट्रेड लेंगे, घाटा पे घाटा खाते जाएंगे। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू नोटिस बिफोर टेकिंग द ट्रेड। ये सब लॉजिक अवेलेबल हो जाए उसके बाद ही ट्रेड लेना, नहीं तो मार्केट से दूर रहना, ठीक है। सो एज आई कीप सेइंग दैट जस्ट कीप लर्निंग। नाउ द क्वेश्चन आपके दिमाग में यू माइट बी थिंकिंग, आप कैसे सीख सकते हैं विथ मी। नाउ इट इज वेरी इजी टू लर्न विथ मी। एवरी वीकेंड वी हैव अ मास्टर क्लास फॉर ऑल द रेड सर्कल मेंबर्स। रेड सर्कल मेंबरशिप की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दी है, आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और मेंबरशिप अवेल कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज दैट डेली एक्सेस टू माय पर्सनल इंट्राडे ट्रेड सेटअप्स। ये जो रेड सर्कल मेंबर्स हैं उनके साथ मैं रोज ट्रेड सेटअप करता हूं, जिसकी वजह से वो सीखना और कमाना एक साथ हो पाता है। यानी कि ट्रेड भी मिलता है, ट्रेड के पीछे का लॉजिक भी मिलता है, और लॉजिक के साथ लर्निंग भी होती है, और लर्निंग के साथ माइंडसेट की ग्रोथ भी होती है, ठीक है। तो इतनी चीजें एक साथ होती हैं जब ट्रेड लेते हैं हम लाइव मार्केट के अंदर। सो इफ यू वांट यू कैन जॉइन मी ऑन द रेड सर्कल मेंबरशिप, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये जो फ्री वीडियोस यूट्यूब पे रोज आ रहे हैं आपके लिए, कौन से वीडियोस, एक तो इस तरीके की बोनस मास्टर क्लास, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, और दूसरे वीडियोस हैं डेली एनालिसिस वीडियोस, ठीक है। अगर आप डेली एनालिसिस वीडियोस को भी रोज फॉलो करेंगे तो आप काफी कुछ सीखना चालू कर देंगे। बट एटलीस्ट यू हैव टू स्पेंड टाइम टू लर्न माय फ्रेंड। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप जीतेंगे कैसे? द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, ओके। इसके अलावा एक्सपीरियंस एंड लर्निंग इज द की टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। ये एक्सपीरियंस और लर्निंग विथ टाइम आता है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं कि यू वांट टू बी अ मिलेनियर राइट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट मंथ, नहीं होने वाला। You can be a millionaire maybe after 10 years, maybe after 20 years, maybe after 5 years, but that will take learning, patience, perseverance, everything, okay? Now, bonus and the last point, this is going to be important, the bonus and the last point. Bonus point ये कहता है भैया कि आप विश्वास करें कि आप गलत भी हो सकते हैं। Don't get egoistic, ईगो में मत आइए, आप गलत हो सकते हैं कभी कभी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप गलत नहीं हो सकते, आप बिल्कुल गलत हो सकते हैं। और जस्ट इन केस अगर आप कभी गलत हुए, ठीक है, लेट मी क्लियरली शो यू द बोनस पॉइंट। जस्ट इन केस अगर आप कभी गलत हुए तो आपको ईगोइस्टिक नहीं होना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा, बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, डू यू कंसीडर रतन टाटा, मिस्टर रतन टाटा एज अ बिग बिजनेसमैन? यस, ही इज वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ इंडिया, बट इवन रतन टाटा फेल्ड एज अ प्रोजेक्ट इन टाटा नैनो केस। सो टाटा नैनो जब आई थी तो रतन टाटा का प्रोजेक्ट फेल हो गया। टाटा नैनो का क्यों हुआ, कैसे हुआ, दैट्स अ डिफरेंट लॉजिक, बट इट फेल्ड। तो क्या इसका यह मतलब है कि रतन टाटा फेलियर है? नहीं, रतन टाटा इज नॉट अ फेलियर। रतन टाटा का एक प्रोजेक्ट भर फेल हुआ है। सो बिलीव दैट यू कैन बी रॉन्ग, डोंट गेट ईगोइस्टिक, डोंट कीप फाइटिंग द मार्केट, ओके। It's okay to be wrong sometimes. Whenever you are wrong, you know what? Whenever you are wrong, you get to learn. अगर आप wrong से सीख लें तो आप जीत सकते हैं. But most of the people, when they become wrong, they get sad, they get depressed, they get angry, but they don't believe in learning. ये सारी चीजें कर लेंगे, ये नहीं करेंगे, यहां से आता है आपका नुकसान, ठीक है। सो दिस ऑल पॉइंट्स वर इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप चाहें तो इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, आप चाहें तो
आप चाहें तो इन पूरे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। ये पांचों पॉइंट्स बहुत क्रूशियल हैं आपके लिए। लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वर द 5 पॉइंट्स। नंबर 1, इमोशंस आउट ऑफ माइंड एंड बॉडी, यू कीप योर इमोशंस आउट ऑफ माइंड एंड बॉडी। नंबर 2, you have zero control on your profits but 100% control on your losses. Number 3, treat trading like a business and businessman का mindset develop करें trading के लिए. Number 4, what is number 4? 1 second. Number 4 is here. Okay. Number 4 is that logic, patience and no over trading. And number 5 is have a trading strategy. The more we learn, the more we earn. Make sure to join me on the Red Circle channel so that you can take up daily trades with me and learn logic and attend the master class as well. Okay. And the bonus point, believe that you can be wrong. You cannot be right always. Okay. So these were all the important things that we learned. क्योंकि strategy secondary है. The primary thing here is the mindset. Strategy is only 50% of the game, my friend. Rest of the game is about the mindset. Mindset कैसा है आपका trading को लेके? That will create the difference in your trading, in your life, in your profits, my friend. So make sure you give this video a thumbs up. Make sure you give this video good comments down below. This Roaring Bulls page, this Roaring Bulls channel, this Roaring Bulls Telegram is a community of strong, positive mindset, strong people with good positive mindset and good enthusiasm, good energy. हमें जरूरत है ऐसे लोगों की हमारे साथ। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इन लाइक से मिलता है मुझे और मेरी सपोर्ट टीम को मोटिवेशन आपके लिए इस तरीके के वीडियोस लगातार बनाते रहने का, आपके लिए डेली अच्छे से अच्छे ट्रेड्स लाते रहने का, आपके लिए डेली लर्निंग एनालिसिस देते रहने का। सो मेक श्योर टू गिव अस गुड कमेंट्स डाउन बिलो। कोई भी थॉट्स, कोई भी क्वेरी है, आपको लगता है कि आपके पास कोई एक ऐसा बोनस पॉइंट अवेलेबल है जो आप शेयर कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग ट्रेडर माइंडसेट डेवलप करने के लिए, नीचे कमेंट्स आपके लिए ओपन है। प्लीज राइट डाउन। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, वी लव टू हियर योर थॉट्स, क्योंकि आपके इन थॉट्स से हमें भी बहुत सीखने को मिलता है। इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप माय फ्रेंड। आई गिव यू, you give me, we both learn from each other. A lot of members keep suggesting a lot of things to us, to our support team, and we learn a lot from our members. Every single member is precious to the Roaring Bulls family. So I hope you enjoyed this video. Subscribe नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए. I am desperately waiting for you. My team is desperately waiting for you to join us on the Red Circle channel. This is Utkarsh Bhargav. You are watching Roaring Bulls, the stock market show bonus masterclass.